मालवा निमाड़ को चुनाव से पहले सौगात, क्या बीजेपी की 5 सीटों पर असर दिखाएगी? सांवेर में बीजेपी के चुनाव प्रभारी रमेश मेंदोला की कैबिनेट में अनदेखी किस शक्ल में बाहर आएगी? बदनापुर को क्या कांग्रेस बदलापुर बनाएगी? देखिए चुनावी चकल्लस में मालवा की महाभारत। मिशन 24 और इसी मिशन 24 पर जुट गई है बीजेपी, जिसके लिए उसने उपचुनाव की 24 सीटों पर अपने मोहरे फिट कर दिए हैं। शिवराज कैबिनेट में मालवा निमाड़ को खासी तवज्जो दी गई, जहां इस बेल्ट से 9 मंत्री बनाए गए हैं। मालवा से 7 और निमाड़ से 2। इससे पहले तुलसी सिलावट मालवा से मंत्री बन चुके हैं, यानी मालवा से 8 और निमाड़ से 2 मंत्री बनाकर 10 मंत्री इस बेल्ट से बनाए गए हैं। जहां बीजेपी के टारगेट पर है मालवा से उपचुनाव में शामिल सांवेर, सुवासरा, बदनावर, आगर और हाट पिपल्या। अब जरा मालवा की महाभारत को समझने की कोशिश करते हैं, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मालवा की 5 सीट जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि शिवराज कैबिनेट में कैलाश विजयवर्गीय के करीबी कहलाने वाले और विधानसभा 2018 में सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले रमेश मेंदोला को क्यों जगह नहीं दी गई, जिन्हें सांवेर का प्रभारी भी बनाया गया है। रमेश मेंदोला के मंत्री नहीं बनने पर ऐसे ही मेंदोला के समर्थक ने आत्मदाह की कोशिश की, तो क्या ये अनदेखी सांवेर सीट पर बीजेपी को भारी पड़ सकती है, जो सांवेर सीट बीजेपी के लिए साख का सवाल बनी हुई है? नहीं, रस्साकसी जैसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए कार्य होता है और प्रत्येक कार्य के लिए कार्यकर्ता होता है। जिस कार्यकर्ता के जिम्मे जो कार्य है वो उस कार्य को कर रहा है। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने चूंकि उपचुनाव में 5 सीटों की जिम्मेदारी दी है, तो वे अपने उस कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। अब धार की उस बदनावर सीट की बात करते हैं। बदनावर सीट राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को शिवराज कैबिनेट में जगह मिली और उसके बाद तो प्रशंसकों में जोश भर गया। लेकिन कांग्रेस ने बदनावर में बदलापुर में राजवर्धन सिंह दत्तीगांव का पुतला फूंक डाला। जमकर नारेबाजी हुई, यानी कैबिनेट के ऐलान के बाद जहां बीजेपी ने कमर कस ली है, तो कांग्रेस भी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। मिशन 24 में सत्ता का संग्राम शुरू हो गया है। कमलनाथ सरकार का 15 महीने में तख्ता पलट करने वाले 22 विधायकों को जब सिंधिया के समर्पण में इनाम मिला, तो जाहिर सी बात थी कि उनकी बाँछें खिलेंगी ही। लेकिन कांग्रेस जनता के सामने इसी मुद्दे को भुनाने का मन बना रही है कि ये सौदा था खरा खरा, जहां बिकाऊ को मिला अमृत और जनता को मिला विष। जो लोग पार्टी को खड़ा करके अपने खून पसीने से जिंदा रख रहे हैं, जिनने पार्टी को बरसों जिताने के लिए मेहनत की है, कड़ी मेहनत की है, उनके सामने आप ये संदेश दे रहे हो कि पार्टी से जो खिलाफत करके चुनाव लड़ा है और जिनने पार्टी को हराया है, उसको हम कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे रहे हैं। तब से ये वहां जो वातावरण खराब हुआ है, वो आगे आने वाले चुनाव में कष्ट तो देगा। निष्ठावान कार्यकर्ता सम्मान चाहता है, स्वाभिमान चाहता है, अपमान नहीं चाहता। पार्टी फोरम पे रखी है, पार्टी को बहुत बताया, पार्टी को पता है, पार्टी के सामने चर्चा हुई है। ये चर्चा मैं पार्टी में बता चुका हूं, संगठन को बता चुका हूं। अब ये पता नहीं कैलाश विजयवर्गीय जी के इस कृत्यों के ऊपर पार्टी क्यों चुप है, मुझे आश्चर्य है। लेकिन अभी समय रहते इस पर एक्शन लेना चाहिए, और नहीं तो इसके परिणाम जो है पार्टी को खराब दिखेंगे। हमें भी दुख होगा इस बात का। पार्टी का अगर नुकसान होता है तो कोई बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता खुश होता है, ऐसा नहीं। ये तो थी कांग्रेस की बीजेपी को घेरने की रणनीति। लेकिन सवाल है कि क्या बीजेपी में इस मंत्रिमंडल के ऐलान के बाद सब कुछ ठीक है? रमेश मेंदोला की नाराजगी सांवेर में क्या गुल खिलाएगी? बदनावर में दत्तीगांव का टिकट फाइनल है, तो भवन सिंह शेखावत खेमा क्या इस सीट से अपना पत्ता साफ होने पर चुप बैठा रहेगा, जो पहले भी कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं? कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया समर्थक को रेवड़ी मिली, और जो बीजेपी नेता सियासी जमीन तैयार करते रहे, उनके हाथ लगी मायूसी। तो क्या रूठों को मना पाएगी बीजेपी? पूरे प्रदेश में भाजपा के नेता में आंतरिक कलह सामने आ रहा है। ठीक इसका उदाहरण बदनावर है, हाट पिपल्या, सभी जगह सीटों पे यह हो रहा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता, पुराने विधायक बहुत ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि सरकार को जो जिस तोड़कर जो बनाया गया उसमें सिंधिया के लोगों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। भाजपा में भी स्थिति आंतरिक कलह की पैदा हो चुकी है। भाजपा के बड़े नेता जाकर लीपा पोती करना, समझाने का प्रयास कर, लेकिन आंतरिक कलह इनका थमने का नाम नहीं ले रहा। इसका सीधा सीधा उपचुनाव में परिणाम सामने आएगा कि भाजपा हाशिए पर चली जाएगी। सुवासरा में हरदीप सिंह डंग को मिला पद। क्या सुवासरा में राधेश्याम पाटीदार
हरदीप सिंह डंग को मिले मंत्री पद पर मन महसूस कर बैठ जाएंगे। हाटपिपल्या में दीपक जोशी को अच्छे से टटोल नहीं पा रही बीजेपी। तो क्या ये कैबिनेट विस्तार मालवा की महाभारत में बीजेपी की जीत का शंखनाद होगा या फिर रूठे हुए अपने घर में सेंधमारी करेंगे? आखिर मिशन 24 में मालवा के मन में क्या है? धार से नवीन मेहर, झाबुआ से वीरेंद्र और इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।